तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपना प्री बोर्ड 3 में। तो हमने प्री बोर्ड 3 का एमसीक्यूज पार्ट अपलोड किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम सभी बच्चों से माफी चाहेंगे कि भी हम आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आपकी डिमांड सभी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मोस्टली बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी स्पेशल जो हमारे चैप्टर्स है कुछ उनके लिए या फिर उनके कुछ प्री बोर्ड पेपर के रिलेटेड अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो लेकिन अभी इस चीज़ को भी थोड़ा सा रिजोल्व किया जाएगा और आपको आने वाले टाइम में प्रॉपर टाइम दिया जाएगा जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकें। तो चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गोविंदा ओपन अ आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर एंड 4 मंथ्स। 2 ईयर एंड 4 मंथ्स के लिए क्या है, इसमें आरडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं ये 2 ईयर्स 4 मंथ्स के लिए। तो इसका मीन्स टोटल एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स है। 2 ईयर्स में कितने मंथ, तो 2 ईयर्स में होते हैं हमारे 24 प्लस 4 मंथ्स और तो यहाँ आ जाएगा 28 मंथ्स। ओके, ये 28 मंथ्स हो जाएगा। फिर हम इससे क्या कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, देन ये कह रहा है एंड द बैंक पेइंग हिम, और बैंक इसे कितना पे कर रहा है 7369.60 ऑन मैच्योरिटी। मीन्स इसकी मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 7369.60, ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है। अभी कह रहा है कि फाइंड हाउ मच पर मंथ डिड गोविंदा डिपॉजिट। मीन्स इसमें क्या बतानी है आपको, पी की वैल्यू बतानी है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है कि वो पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहा है इसमें। तो देखो अगर हमें इंटरेस्ट गिवन किया होता तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते, अगर हमें क्या है मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो मैच्योरिटी वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बैंकिंग वाले में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, सिर्फ 2 फॉर्मूलेज हैं जिस पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है, जिसके हेल्प से आप इसको कर सकते हो और काफी इजी होते हैं इसके क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसमें इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हम लेंगे भाई मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी इंटू एन, जितना सम डिपॉजिट किया है प्लस इसका इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आई की वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन आई को भी हम क्या कर सकते हैं, आई को भी हम क्या कर लेंगे पी की फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे भाई, कि भाई आई की प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, पी एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12, ये फॉर्मूला होता है इसका इंटरेस्ट फाइंड करने का, और यहाँ पर आर अपॉन में 100। अब यहाँ से ये पी और यहाँ पर ये पी, सभी में से पी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू की जगह पर क्या रखेंगे, 7369.60 इक्वल्स टू में पी कॉमन लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा एन प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ये एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 और यहाँ पर आर इंटू 100। ओके, ये हो जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर ये 7369.60, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन 28 मंथ्स है प्लस यहाँ पर 28 और 28 प्लस 1 29 और यहाँ पर ये 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू 8% है, आर की वैल्यू 8 रखेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पर अपॉन में 100। अब इसको सोल्व करना है, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो बस आपको इसको सोल्व करना है 7369.60। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, कोई भी वैल्यू कैंसिल हो रही तो उसे कैंसिल कर लो। जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 14 एंड 4 से इसको 4 2 जा एंड 4 3 जा, 3 से और कोई भी वैल्यू कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, कैलकुलेटर का यूज हमें नहीं करने के लिए मिलेगा, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन भी थोड़ा सा सोच समझ के करनी है और सिस्टमेटिक करनी है। कैसे करनी है कि आप जितना भी कैंसिल कर सकते हो वही कैंसिल करना है, पॉइंट में कभी भी डिवाइड करके आपको इनिशियली नहीं रखनी है वैल्यू। जैसे कि अगर यहाँ पर 14 है 29 है और यहाँ पर 2 बच गया, अब आप इसको सोल्व करो फिर 300 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड। तो आप जितना कैंसिल कर सकते हो उतना मिनिमम कैंसिल कर लो और जो भी वैल्यू बचती है उसको लास्ट वैल्यू तक लेके जाओ जहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली वहां पर वैल्यू कैंसिल हो जाती है या फिर क्या मिल जाता है हमें, आंसर आपका परफेक्ट मिल जाता है। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 14 29 और 2 ये मिल रहा है हमें और नीचे मिल रहा है 300 और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो पा रही है, तो आप इनकी कर लो मल्टीप्लाई। 14 29 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है 58 और 14 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना जाएगा, ये हो गया 700, ये और ये हो गया हो जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा हमारा 812। इसका मीनिंग क्या है हमारा, 812 आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 812 आएगा क्या, हाँ यही आएगा हमारा। ठीक है, तो 812 आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 812 रखेंगे हम डिवाइड में 300।
अब ये आ गया हमारा, और ये 7369.60 इक्वल्स टू में पी। अब आप इसको एलसीएम ले लो, कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो ये, अब देखो जीरो वाली वैल्यू हमने इसलिए कैंसिल नहीं की क्योंकि जीरो वैल्यू, अगर वैल्यू हम कैंसिल कर लेते हैं मीन्स 2 से इसको कैंसिल कर लेते हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर 150 बचेगा हमें, फिर उससे डिवाइड करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जीरो वाली वैल्यू को डिस्टर्ब तभी करो अगर वो कंप्लीटली कैंसिल हो रही है। अब इसे 300 से एलसीएम लेंगे तो यहाँ 300 एलसीएम और 300 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 28 में। 28 3 जगह कितने हो जाएंगे, 3 2 6 60 और 3 8 24, 84 हो जाएगा ये। तो 28 3 जगह कितना हो जाएगा हमारा 84, और 84 तो हो गया, 2 जीरोज और आ जाएंगे प्लस में 812। ओके, अब इसको और भी सोल्व करेंगे हम आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7369.60 इक्वल्स टू में पी, यहाँ पर प्लस कर लो 8400, यहाँ पर 812, यहाँ पर प्लस कर लेंगे हम इसमें 21, यहाँ पर हो जाएगा 9212 और डिवाइड में 300। अब इसको सोल्व कर लो 7369.60 इंटू में 300 डिवाइड में कितना 9212 इक्वल्स टू में पी। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, देखो ये 2 जीरोज है और ये 2 जीरो से 2 जीरोज पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये बेनिफिट हो गया इसका। 3 से कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा होगा कैंसिल क्योंकि देखो 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और 3 14 होते हैं। अगर इन सभी का सम 3 से डिविजल होता है तभी 3 से डिविजल होता है। तो अब इसको कैंसिल कर लो, अब हमें से कैंसिल करना होगा। तो ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन है बेकार वाली, ऐसी कैलकुलेशन नहीं मिलती है हमें एग्जाम में। मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या मिलती है, ऐसी ही कैलकुलेशन मिलती है जहाँ पर आप परफेक्टली डिवाइड कर सकते हो वैल्यू को। तो इस तरह की वैल्यू अगर मिल जाती है तो बस हम इसी को करने में रह जाएंगे और कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे इसमें। तो 9212, ठीक है, देखो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा। देखो इतनी काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इससे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन इससे ये डिवाइड हो रहा है, 240 आ रहा है इसका आंसर। तो इसका मीन्स कि देखो यहाँ पर हम कह रहे थे ना वैल्यू परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी वैल्यू मिल रही तो हमें लग ही नहीं रहा। लेकिन हम सिंप्लीफाई तो से कर सकते हैं, जैसे हम 2 से करें, 2 4 8, 1 कैरी 2 6 12, फिर 0 2 6 12। अब 2 से करेंगे हम इसको, 2 3 6, फिर 1 कैरी 2 6 12, फिर 1 कैरी 2 8 16, और फिर 2 2 4 8, फिर 1 कैरी 2 8 16, और ये आ जाएगा 0। ये आएगी इसकी वैल्यू अगर हम इसे कैंसिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये अगेन कैंसिल हो रहा है, जैसे अगेन आप कैंसिल कर सकते हो इसको। 4 से हो रहा है क्या, नहीं 4 से नहीं हो पा रहा, तो 2 से करेंगे हम इसमें। 2 2 4, फिर यहाँ पर 1 2 2 4 अगेन, देखो 2 2 4 कर दिया हमने इसे। 2 3 6, फिर ये 0 और 2 3 6, फिर 2 से इसको कैंसिल करो। 2 1 2, 1 कैरी 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8 और ये 0। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है, नहीं, ये कितना आ गया भाई, ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर ये इससे परफेक्टली डिवाइड हो रहा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइड गिवन क्या है क्योंकि हमें मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें ये परफेक्टली डिवाइड हो भी जाएगा या नहीं, और इसको डिवाइड करने में बच्चे बोरिंग महसूस करते हैं तो इसलिए वो करते भी नहीं है, सोचते हैं कि भी इतना क्यों करें हम। तो यहाँ पर क्या है, 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट बड़ी वाली बड़ी आ रही है, इसमें छोटी आ रही है, तो इसमें इसकी 5 डिजिट डायरेक्ट लेंगे। तो डायरेक्ट 18,424 इसमें कितने टाइम्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 टाइम्स में। देखो 9 3 27, लास्ट में 7 आ रहा, नहीं हो रहा डिवाइड। तो फिर इसमें कितने टाइम में आ रहा होगा, 8 में। देखो 8 3 24, तो 8 से ये डिवाइड हो रहा है। देखो ये 3 है, फिर 8 से देखो 8 3 24, 8 3 24 का 4, 2 कैरी 8 2 16 2 18। देखो 8 टाइम्स में पूरा कैंसिल कर रहा है इसको, 18,424 आ रहा है, और एक जीरो तो 80 टाइम्स में इसको ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। 80 ये हो गया हमारा, और क्या हो गया 3 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 240। इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 240 आ रहा है। तो इसीलिए ही देखो कैलकुलेशन आपको इसी टाइप की मिलेगी जहां पर क्या आ रहा होगा, वैल्यू परफेक्टली डिवाइड कर रही होगी। इस टाइप की ही वैल्यूज हमें मिलती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें डिवाइड भी क्या है हमें काफी अलग ही टाइप का मिल रहा है जिसमें हम बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो देख लेंगे कि वो डिवाइड जरूर हो रहा होगा कहीं ना कहीं से, तो इसको हम चेक करेंगे। और यहाँ पर ही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में फर्स्ट पार्ट में ये है हमारा। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, देखो इसमें तो सिर्फ हमसे यही बोल रहा था कि हाउ मच
पर मंथ डिड गोविंदर डिपॉजिट। अब सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। अब इसे हम नहीं करेंगे, इसे आपको अपने आप से करना है। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है कि कैसे हम इसमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं और फिर 3 डेसिमल प्लेस में इसकी वैल्यू लिखते हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको करने में तो आप इसका इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में। अब देखेंगे हम इसमें प्रूव दैट 1 - 10 अपॉन 1 - cot x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ प्रूफ करना होता है। ये होते हैं क्या, मेंटल लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड का यूज़ करना और देखना है कि भी हम कैसे वैल्यू को रीअरेंज कर सकते हैं और इसको प्रूफ कर सकते हैं। और सिंपल होते हैं, सबसे सिंपल होते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं इन क्वेश्चन में। इसी पर बेस्ड हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाले हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर डाले हैं, जिसमें आपको ये क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से बताएं। आप उन दोनों पेपर को अगर कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सभी क्वेश्चन उसी में से ही मिल जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप उन दोनों पेपर को जरूर करना। लिंक आपको एग्जाम मटेरियल 2024 सीरीज में मिल जाएगा, तो आप उस सीरीज को देख लें। तो वहां पर आपको इसी टाइप के 2 टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसके सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड किए आपके लिए। तो 1 - 10x, अब देखो इसमें कौन सी साइड लें, हमेशा साइड वो लें जिसमें ज़्यादा वैल्यूज गिवन है, क्योंकि आप ज़्यादा वैल्यू से छोटी वैल्यू बना सकते हैं, छोटी से बड़ी वैल्यू नहीं बना सकते। तो हम बड़ी वाली साइड लेंगे 1 - 10x। अब हमने 1 - 10x लिया तो इसमें करेंगे क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, बस होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे साइन कोस में चेंज। तो 1 माइनस साइन को क्या, 10 को क्या लिख देंगे, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, अपॉन में 1 माइनस कोट को क्या लिख देंगे, कोस अपॉन साइन। ओके, ये, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब करेंगे इसमें हम सोल्व इसको, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में कोस एक्स है। ओके, फिर यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और अपॉन में साइन एक्स है, और क्या होगा इसका होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स सबसे ऊपर, साइन एक्स, और यहाँ पर क्या रहा है हमारा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में क्या, ये कोस एक्स ऊपर रहेगा हमारा, और ये जो वैल्यू है साइन एक्स माइनस कोस एक्स यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो मोस्टली बच्चों को ये पता चल गया होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने बुक में भी किया है। इसमें क्या करेंगे, देखो साफ साफ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि भाई साइन अपॉन कोस होता है 10, और 10 पर स्क्वायर भी लग रहा है, तो 10 स्क्वायर आ गया हमारा। अब बचती है ये जो वैल्यू ब्रैकेट में, क्या करें हम इसका, तो ये कैंसिल हो रही है। कैसे, आप या तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, कुछ भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर वैल्यू कैंसिल हो रही है, और वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारी। कैसे, भी आप इस टाइप से समझ सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, माइनस साइन यहाँ से बाहर लिया हमने, यहाँ पर साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो हमने माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, क्योंकि आप इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, यही वैल्यू हो जाएगी। देखो जो भी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं ना, उससे पहले वाली स्टेप बन रही होनी चाहिए तो सही है, वरना आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल करेंगे हम, साइन अपॉन कोस 10, तो अंदर बन रहा है माइनस का 10x, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बस यही तो हमें प्रूव करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपको सही से दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कटिंग सी साइड में हो रही है इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज, जो इसका फोर्थ टर्म है एपी का, इज 11, ये तो 11 है तो सिंपल सी इससे इक्वेशन बना लेंगे हम। एंड ये क्या कह रहा है, एंड 8th टर्म, और जो इसका 8th टर्म है वो क्या है, exceeds twice द फोर्थ टर्म बाय 5। मतलब फोर्थ टर्म के ट्वाइस से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। अगर हम फोर्थ टर्म का ट्वाइस कर दे उसमें भी 5 और ऐड कर दे तो उसके बराबर होगा 8th टर्म। फाइंड एपी, आपको एपी फाइंड करनी, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम भी फाइंड करना, और एपी बतानी है। तो मीन एपी कैसे बताते हैं हम, कि भाई स्टार्टिंग के आपको 3 टर्म्स बता देनी है, इसमें 3 या 4 एंड सो ऑन लिख देंगे हम। अब देखो क्या करेंगे, इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी इस टाइप की कंडीशन में। तो कैसे बनेंगी, तो यहाँ पर होगा a प्लस 3d, इसको हम a प्लस 3d बोलेंगे। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें 8th में हम क्या करेंगे, a प्लस
कितना डी 7d और यहाँ पर ट्वाइस और यहाँ पर कितना होगा a प्लस 3d और यहाँ पर प्लस 5। अब यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल्स टू में 2a और प्लस 2 3 6d और प्लस में 5। माइनस कर लेंगे भाई 2a माइनस कर लेंगे a माइनस 2a माइनस 2a माइनस का a मिलेगा हमें 7d 6 माइनस कर लेंगे इसमें तो प्लस का d मिलेगा आपको और इक्वल्स टू मिलेगा 5। ये बात आ गई समझ में आपको कैसे कि ये भी 2a इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि a माइनस 2a माइनस a 7d माइनस 6d हो जाएगा d और इक्वल्स टू में 5। अब हम देखेंगे इसमें हम सेकेंड इक्वेशन है हो गई। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में हम क्या करेंगे a प्लस 3d इक्वल्स टू में 11 और यहाँ पर माइनस a प्लस d इक्वल्स टू में 5। ये कैंसिल कर लो यहाँ पर कितना जाएगा 4d इक्वल्स टू में 11 और 5 कितना होता है 16 और d की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर d की वैल्यू 4 हो गई तो फिर हम इसको इक्वेशन नंबर क्या देख सकते हैं सेकंड से माइनस a प्लस d की वैल्यू 4 इक्वल्स टू में 5 माइनस a 4 इधर आकर क्या हो जाएगा -4 माइनस a इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। b की वैल्यू 4 a की वैल्यू -1। a और d हो गए। अब इसमें हम ap बताएंगे अगर तो ap क्या होगी ap क्या होती है a फिर a प्लस d तो इसमें +4 करोगे आप कितना आएगा 3 आएगा फिर इसमें +4 करोगे 7 आएगा एंड सो ऑन। ये हो गई ap। अब इसमें हमसे कह रहा है कि भी S50 और फाइंड करो S50 तो हम फाइंड कर लेंगे S50 क्या है सिंपल देखो S50 का फॉर्मूला क्या होगा S50 का फॉर्मूला होगा n/2 n की वैल्यू 50 है 2a डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसको a की वैल्यू क्या है -1 प्लस n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और d की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ओके तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d ये होता है तो सिंपल फॉर्मूला। अब करेंगे इसको हम ये हो जाएगा 25 ये हो जाएगा -2 एंड ये प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 4 9 जो 36 4 9 जो 36 3 कैरी 4 4 जो 16 और 3 19 हो जाएगा 25 -2 करोगे आप इसमें आएगा 194। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा आपका 194 इंटू में क्या कर लो 25 कर लो तो यह आ जाएगा 2500 तो ये आ रहा है हमारा। और 9 से ऐसे वैसे हम इसे क्या कर देते थे भाई 200 - 6 कह सकते हैं इसे हम 200 का मतलब हो गया 25 दूनी 50 5000 माइनस 25 × 150 ये हो गया हमारा तो 150 माइनस करेंगे तो 4850 ठीक है 4850 इसका आंसर हो जाएगा S50। बस ये करना था इसमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसमें थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इन व्हाट रेशो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q डिवाइडेड बाय द y एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर है हमारे पास P की वैल्यू 5,3 एंड Q की वैल्यू। तो देखो जिस भी बच्चे ने हमें क्वेश्चन पेपर सेंड किया है वो सही से प्रॉपर वे में यहाँ पर क्या किया इमेजिंग नहीं किया वो तो हमने इसको एडजस्ट किया है जितना भी हमसे हो सका है। तो इसलिए आप प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर शेयर करें तो उसको सही से पिक कर लें। उसको एडजस्ट हम अपने आप कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर उसकी जो क्या है टेक्स्ट है वो अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैनेज कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। P एंड Q है ये हमारा एंड y एक्सिस ये कह रहा है कि भी जो लाइन जोइनिंग है मतलब P और Q को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये क्या आ रही है y एक्सिस से अगर डिवाइड होती है तो किस रेशियो में डिवाइड होती है ये बताना है आपको। ये हमारा क्या y एक्सिस तो y एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होती है ये बताना है आपको। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस रेशियो में डिवाइड होनी है ये बताना है। m1 और m2 अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो अगर y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं तो इसमें क्या होगा अभी y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो हम a लेट कर लेते हैं हम लेट कर लेते हैं भी इसको ये m पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0, a पर। अब
पहले हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, मींस इस m के कोऑर्डिनेट प्रॉपर वे में, मींस ये 0 a की वैल्यू और फाइंड करनी। ये क्वेश्चन तो हमने किया, सिंपल कर सकते हो आप। क्या करेंगे इसको सिंपल करने के लिए कि भी आपको x की वैल्यू गिवन है तो हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड में कितना m1 प्लस m2। ये है x की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारा x1 y1 और ये क्या है x2 y2। ये है सिंपल। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू है 0 इक्वल्स टू m1 क्या है हमारा, m1 क्या है 3, x2 क्या है, x2 की वैल्यू है -5 प्लस m2 क्या है, m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 की वैल्यू है m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x1 की वैल्यू हमारे पास ये 5। तो इसको हम x1 y1 बोलते हैं, x2 y2, ये m1 m2 रेशियो है, ये हमारी x और y वैल्यू है। और डिवाइड में क्या होगा हमारा m1 प्लस m2, यही हमें रेशियो फाइंड करना है। तो ये जो m1 m2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा और ये जाएगा -5 3 = 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5m2। ओके, अब हम देखेंगे इसमें, इसको इधर लेके आएंगे 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5m2। 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 = 15 और ये m2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, m2 की वैल्यू हो गई 3। m2 की वैल्यू सॉरी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर m1 होगा ना ये ये 3 कैसे रख दिया हमने, m1 की वैल्यू 3 नहीं है, m1 तो हमें फाइंड करना है, m1 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। ये m1 3 नहीं है, m1 तो ये वाला रेशियो है। ठीक है, ये इस टाइप से होता है हमारा। ये भी अगर ये p के कोऑर्डिनेट्स हमारे 5,3 और ये q की वैल्यू है -5,3 और y एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं हम, ये वाला रेशियो ले रहे हैं m1 और ये m2 ले रहे हैं और ये वाला पॉइंट 0,a लेट कर रहे हैं। तो ये हमारा x1 y1 होता है और ये x2 y2। ओके, तो ये x और y, m1 m2 तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर कैसे आ गया, तभी तो रेशियो आएगा हमारा। तो हम देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो इधर आकर 0 हो जाएगा कंप्लीट, ये इधर आकर 0, इधर क्या बचेगा -5m1, ये m1 है, फिर यहाँ पर ये +5m2 का मीन्स ये तो इसे मिड पॉइंट से डिवाइड कर रही है, क्यों, क्योंकि आप 5m1 इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा और इधर इधर होकर ये 5m2, m1 और m2 को डिवाइड करेंगे हम, m1 डिवाइड बाय m2 करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाय 1। तो m1 और m2 का रेशियो कितना हो गया, m1 m2 रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। ये है सिंपल इसमें। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। ओके, अब देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है कि भी ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल, क्या है इसमें, हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड एट अ कोन एट द अदर एंड। एक हेमिस्फेरिकल क्या बनाना है आपको, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके एक पार्ट पर हेमिस्फेयर है एक एंड पर और दूसरे एंड पर क्या है, कोन है। देयर कॉमन डायमीटर है उनका 4.2 सेंटीमीटर, मीन्स देखो इस टाइप से है ये भी, एक है हमारे पास सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप है, इसके एक एंड पर स्पेयर लगा हुआ है और एक पर क्या है, कोन है। कहीं पर भी यूज कर सकते हो कोन और सिलेंडर, इस टाइप से है ये। तो ये सॉलिड हमारे इस टाइप से है और फिर कह रहा है कि इनका जो कॉमन डायमीटर है, मीन्स पूरा जो डायमीटर है वो सभी का कितना है, 4.2 है। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट कितनी गिवन की है, 12 सेंटीमीटर। एंड क्या कह रहा है इसमें, कोनिकल पोर्शन है 7 सेंटीमीटर, कोनिकल पोर्शन की जो हाइट है वो क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे, इसका क्या लेंगे हम, CS से, सिलेंडर का CS से लेंगे और स्फीयर का, हेमिस्फीयर का CS से लेंगे, बस यही तो इसका सरफेस एरिया होगा जो बाहर से दिख रहा है आपको। तो बस इसमें ये सभी ऐड करना है आपको, कर लेना है इसको सिंपल। तो हम इसमें किस टाइप से करेंगे, किसको क्या ऐड कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर देखो सभी की रेडियस, ये भी आप कह सकते हो रेडियस, रेडियस ऑफ क्या है हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू कोनिकल पार्ट, या फिर कह सकते हैं भी कॉमन रेडियस। इतना सारा क्यों लिखे हम कि भी कॉमन रेडियस, जैसे कॉमन डायमीटर ऐसे हम कॉमन रेडियस क्या ले लेंगे इसकी, R लेंगे और वो R कितनी होगी हमारी, अगर ये 4.2 है तो ये होगा 2.1 सेंटीमीटर। ओके, 2.1 सेंटीमीटर। अब हाइट, तो यहाँ पर हम हाइट लेते हैं
क्या, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट हमारा छोटा पार्ट है, अगर इसकी हाइट हम कैप स्मॉल एच ले लेते हैं, कितनी, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैपिटल एच ले लेते हैं, कितना, 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इसका अगर सी एस से चाहिए तो पाई आर एल चाहिए, तो इसका एल निकालना होगा हमें। कोनिकल पार्ट का क्या होता है एल निकालने के लिए, एल इजिकल्स टू रूट में क्या होगा, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर एच स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 2.1 का स्क्वायर, रेडियस कितनी होगी, 2.1। ओके, करो इसको सोल्व। कितना आ रहा है, 7 का 49 होता है और 21 का होता है 441, तो यहाँ 4.41 होगा ये पॉइंट, यहाँ पर आएगा हमारा। अब इन दोनों का ऐड करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये 1 4.49 और 413 1, और ये आ जाएगा 53.41। 53.41 अगर ये आ रहा है हमारा, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, 5341 करेंगे इसमें, यहाँ पर आ रहा है 6 6 36, 8 8 64, 7 7 जा करेंगे, 7 7 49। ओके, देन 7 में 7 ही ऐड करना होगा हमें, यहाँ पर 14 हो जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 4, और ऊपर से लेके आएंगे हम क्या, 4441 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कितना लेंगे भाई, ये इसके इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम 9 9 से ले रहे 81 आता है, तो 1 कब लेंगे, कब आएगा, जब यहाँ पर क्या लेंगे 9 लेंगे तब आएगा 1, या फिर 1 पर ही 1 आता है, और किसी कंडीशन 1 नहीं आएगा। तो 1 लेने पर तो 141 आएगा, वो उससे काफ़ी छोटा है, 9 लेने पर इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी भाई, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है। तो अब ज़्यादा दिक्कत है हमें, प्रॉब्लम अब ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो पहले, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा मे बी 4 टाइम्स में तो नहीं आ रहा, 4 4 60, 3 टाइम्स में आएगा। 3 टाइम्स में अगर हम लेंगे इसको, 3 3 9, 3 3 9, फिर यहाँ पर 3 4 12 का 2 1, और 3 और 1 4 4 29, तो ये 7 पॉइंट कितना आ रहा है हमारा, अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर आएगा 429। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया 3, तो 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 146। ये इसमें 7.3 समथिंग वैल्यू ले लो बस आप, इनफ है। अब करेंगे इसको सोल्व। सोल्व कैसे करेंगे हम इसको, इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस, पाई आर एल होता है कोन का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, कैपिटल एच लेंगे इसमें, प्लस सर स्फीयर हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इन सभी में से क्या लेंगे हम, पाई कॉमन लेंगे और आर कॉमन लेंगे, यहाँ पर एल, पाई और आर कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2h, पाई और आर कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2r। बस इसको सोल्व करना है बस आपको, तो इनको सोल्व कर लो आप। पाई की वैल्यू अगर 22 पॉइंट्स क्या यूज़ करनी है आपको, 22/7 यूज़ करनी है, तो आप 22/7, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ अभी पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 22/7 अगर यूज़ करोगे, यहाँ पर 2.1, और यहाँ पर एल की वैल्यू हमारी आ रही है 7.3, यहाँ पर 2h, हाइट हमारी कितनी है 12, प्लस 2r, आर की वैल्यू कितनी है 2.1। बस इसको सोल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 7 3 यहाँ जाएगा 66/10, इन सभी को प्लस कर लो, तो इसको बस सोल्व करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा, बस यही करना है इसमें। ओके, तो इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा। इसी टाइप के इसके आगे के क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, करेंगे इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।